हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आज हम एक नए इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो है एमएसीडी। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग एंड मोमेंटम इंडिकेटर है। तो चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में। लेट्स गो। सो द फर्स्ट स्लाइड इज इंट्रोडक्शन। सो पहले अपन जानते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसीडी। एमएसीडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसीडी। इट इज ए ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर है जो अपन को ट्रेंड को बताता है और किस डायरेक्शन में जाएगा और उसको कैसे अपन को किस लेवल तक फॉलो करना है। कंबाइंस मूविंग एवरेजेस फॉर टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम दो तीन तरह की मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं जो हमें टेक्निकल एनालिसिस करने में इजी रहता है। थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। इसको ढंग से समझिए। कंपोनेंट्स ऑफ एमएसीडी। एमएसीडी में हम लोग क्या क्या चीजें उसमें उस इंडिकेटर में यूज करते हैं। तो सबसे पहला होता है एमएसीडी लाइन। एमएसीडी लाइन क्या होती है? जो एक डिफरेंस बताती है 12 डे और 26 डे ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो लाइन होती है, उससे हम एमएसीडी कहते हैं। दूसरी होती है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन वो होती है जो हमें सिग्नल देती है कि हमें कब बाय और कब सेल करना है। वो हम 9 डे ईएमए ऑफ द एमएसीडी लाइन, 9 डे हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके चलते हैं। तीसरा होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम डिफरेंस बताता है एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन का। और चौथा होता है जीरो लाइन, जो सेंट्रलाइज लाइन होती है। जैसे अगर नीचे देखेंगे इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन चल रही है, ये ब्लू लाइन है एमएसीडी लाइन। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन है सिग्नल लाइन। ठीक है। और ये जो आप बीच में ग्राफ ये बार देख रहे हैं, ये है हिस्टोग्राम्स। और ये जो लाइन है बीच में एकदम ये लाइन, ये है जीरो लाइन। जीरो लाइन इसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये एमएसीडी का इंडिकेटर हम लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इस सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको बताएगा कि हमें एमएसीडी को यूज कैसे करना है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने एक चार्ट लगा रखा है जो है एस्कॉर्ट का। एस्कॉर्ट एक शेयर है, उसका एक चार्ट लगा हुआ है। ऊपर उसके कैंडल्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न है, और नीचे इंडिकेटर लगाया हुआ है एमएसीडी इंडिकेटर। ठीक है। तो अगर अपन इसमें देखते हैं तो बुलिश क्रॉसओवर, हमें कब उसको बाय करना है और कब सेल करना है। जब व्हेन एमएसीडी लाइंस क्रॉसेस अबव सिग्नल लाइन। जब एमएसीडी की लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करिए। ब्लू लाइन जैसे ऊपर क्रॉस करिए, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये एमएसीडी लाइन ने जैसे ही सिग्नल लाइन को क्रॉस किया नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ हमें बाय सिग्नल मिला, तो यहाँ पे हमने बाय किया। ऐसे बियरिश क्रॉसओवर में क्या होगा? व्हेन एमएसीडी लाइन क्रॉसेस बिलो द सिग्नल लाइन। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए एमएसीडी लाइन ब्लू लाइन ने सिग्नल रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया। तो यहाँ पे ये बियरिश सिग्नल है जहां पे हम लोग सेल करके शेयर्स में पैसा कमा सकते हैं। तो ये बियरिश सिग्नल हो गया। दूसरी चीज एमएसीडी जो बताता है वो होता है डाइवर्जेंस। तो बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है? व्हेन प्राइस मेक्स लोअर लो और एमएसीडी मेक्स हायर हाई। जब प्राइस तो नीचे की तरफ जा रही है और एमएसीडी ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऐसे बियरिश होता है व्हेन प्राइस मेक्स हायर हाई, एमएसीडी मेक्स लोअर लो। जैसे अगर आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो प्राइस जा रही है ऊपर की तरफ और एमएसीडी जा रहा है नीचे की तरफ। तो ये एक बियरिश सिग्नल है। और यहां से देखेंगे आप शेयर की प्राइस यहां से नीचे आई है, क्योंकि यहां पे अगर आप डाइवर्जन देखेंगे ये तो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो ये होता है डाइवर्जेंस। जहां भी ऐसा डाइवर्जन दिखता है वहां पे हम लोग उसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड होता है। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एमएसीडी को यूज कैसे करना है। अब इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो प्रॉस क्या? सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है। जैसा आपने देखा, अगर आपने वो इंडिकेटर लगा दिया तो बहुत इजी है उसको अंडरस्टैंड करना। इफेक्टिव इन ट्रेडिंग मार्केट्स, ट्रेंडिंग मार्केट्स में। ट्रेंडिंग जब मार्केट्स ऊपर की तरफ जा रहा है या एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, किसी भी एक ट्रेंड में चल रहा है, उस टाइम पे ये बहुत इफेक्टिव होता है ये इंडिकेटर। कंबाइंस ट्रेंड एंड मोमेंटम। ये ट्रेंड भी बताता है आपको और मोमेंटम किस स्पीड से उस प्राइस का मूवमेंट किस तरफ डायरेक्शन में जाएगा उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताता है।
अब इसके कुछ डी बेनिफिट्स, डीमेरिट्स क्या हैं? लैगिंग इंडिकेटर इन फास्ट मूविंग मार्केट। जब मार्केट बहुत स्पीड में भागता है तब ये इंडिकेटर थोड़ा हमें सिग्नल थोड़ा डिले से देता है, तो हम वो मोमेंटम मिस हो जाता है कई बार। ठीक है, तो ये एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर है। प्रोन टू फॉल सिग्नल्स इन साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में इस इंडिकेटर को हमें यूज नहीं करना, क्योंकि साइडेड मार्केट में ये इंडिकेटर सही सिग्नल्स आपको बाय सेल के नहीं देगा। तो उस साइडवेज ये इंडिकेटर को हमें यूज करना है सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में। सो दिस इज ऑल अबाउट एमएससीडी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा जो आपकी ट्रेडिंग को और बेटर बनाएगा। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।